ये सवाल किया था पिछली क्लास में, मुझे ऐसा ध्यान आ रहा है। सवाल था अपना क्या, ए बी तथा सी किसी कार्य को 6 दिन में करते हैं। ए और सी की क्षमता बी की 3 गुनी है और ए की क्षमता सी की 4 गुनी है, तो ए अकेला उस काम को कितने दिन में कर सकता है। ये सवाल किया था अपन ने, और ये हो रहा है अपना पूरा एक नया सवाल था, अपना नया तरीका था करने का। समझ में आई गया था तुम्हें? इसके बाद कुछ दिया था करने? अच्छा, दे दिया था। ये दिया था, ए ने कोई कार्य शुरू किया और 4 दिन बाद छोड़कर चला गया, तो शेष कार्य बी ने 18 दिन में पूरा किया। अगर ए 6 दिन बाद कार्य छोड़ता तो शेष कार्य बी 12 दिन में पूरा करता, तो ए अकेला उस कार्य को कितने दिन और बी अकेला उस कार्य को कितने दिन में पूरा करता। कौन कौन निकल लिया? कुछ लोगों का तो मुझे ऐसा लगता है कि सवाल ज्यादा हो जाके वो करवा दी अगली क्लास में, घर जाके देखते ही नहीं है, क्योंकि सबसे अच्छा बहाना तो ये हमें आओ नहीं। करो बाकी, करो करके देखो इसको, जिनने कर लिया बेबी एक बार और करके देखे। किस किसने कर लिया? आओ करते हैं। देखो अब जहां से एक नया टाइप है ना क्वेश्चन का, ये ए ने कोई कार्य शुरू किया और 4 दिन बाद छोड़कर चला गया, मतलब 4 दिन ही काम किया। ए ने कितने दिन काम किया? ए ने 4 दिन काम किया, तो शेष कार्य बी ने 18 दिन में किया। शेष कार्य बी ने कितने दिन में किया? ये किया कि नहीं? आगे क्या हुआ, अगर ए 6 दिन काम करता तो शेष कार्य बी 12 दिन में काम कर देता। यही हुआ कि नहीं? ऐसा ही कुछ है कि नहीं ये सवाल? कितना समझ में आया? तो वो पूछ रहा है ए अकेला उस कार्य को कितने दिन में, बी अकेला उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। तो अब देखना इधर ध्यान से कि अगर ए 4 दिन काम करता है तो जो बचा हुआ काम वो भी कितने दिन में करता है। अगर ए 6 दिन काम कर जाए तो बी अकेला कितने दिन में करता है फिर उसे। इसका क्या मतलब निकल के आता है, देखो यहां अगर 2 दिन का अंतर आ जाए तो बी 2 दिन के काम को कितने दिन में करता है, 4 दिन में करता है। ये दिया है कि नहीं? हाँ सॉरी 6, कितने दिन में? 6 दिन में। यही मतलब निकला कि नहीं? देखो ए पहले 4 दिन कर रहा था तो बी उस बचे हुए काम को कितने दिन में, अगर ये 6 दिन काम करे तो बचे हुए काम को बी कितने दिन में, मतलब इसका जो 2 दिन का काम होता है वो बी उसे कितने दिन में निपटाता है। मतलब बी स्लो है। ये समझ में आया कि नहीं आया? भैया मैं 2 दिन में जितना काम कर लेता हूं, भैया उस काम को 4 दिन में करता, मतलब भैया स्लो करता है कि नहीं? ये मतलब हुआ कि नहीं? तो मैं अगर इसे ऐसे बोलूं कि ए का 2 दिन का काम, ए का 2 दिन का काम बी 6 दिन में निपटाता है, तो सही बोला ना? और अगर मैं इसे ऐसे लिख दूं ए अपॉन बी बराबर 6/2 हो जाएगा कि नहीं? तो ए अनुपात बी कितना आ जाएगा? 3:1 आ जाएगा कि नहीं? और ये क्या निकल के आ गई, एफिशिएंसी आई कि नहीं आई? आई या नहीं? क्षमता आ गई कि नहीं आई? बताओ, क्या आपको इतना समझ में आया?
किसी को डाउट है यहाँ? देख लो, अच्छे से समझ लो, यहां तक किसी को डाउट पल्ले पड़ा कि नहीं? क्या बोल रहा हूं, एक ही 2 दिन का काम भी कितने दिन में करता है? 6 दिन में। अनुपात निकाल लिया हमने, कोई दिक्कत? अब मैं यहां से टोटल वर्क निकालना है। मैं या मान के चलिए, मैं एफिशिएंसी का मतलब होता है एक दिन में काम करने की क्षमता। क्या होती है? तो एक दिन में कितने काम करता है? 3। तो 4 दिन में कितने काम कर लेगा? कितने? एक दिन में कितने काम करता है? 3। तो 4 दिन में कितने काम कर लिए? 12। बी एक दिन में कितने काम करता है? 1। तो मुझे बताइए 12, 18 दिन में कितने काम कर लेगा? 18। तो मुझे बताओ टोटल काम कितने हो गए? टोटल काम आ गए कि नहीं? टोटल वर्क, हाँ या ना? ये हुआ कि नहीं? अब वो ये पूछ रहा है, ये 30 काम अगर ए अकेला करे तो कितने दिन में, और बी अकेला करे तो कितने दिन में, ये पूछ रहा है ना। अकेले अकेले का देखो, अकेले अकेले का निकाल लो। ये ए का निकाल लेता हूं या बी का निकाल लेता हूं। टोटल काम कितने हैं? 30। यहां भी कितने करना है? 30। ए अकेला एक दिन में काम कितने करता है? 3। बी अकेला एक दिन में कितने करता है? यहां काट देंगे तो कितना आ गया? 10 दिन। और जे 30 दिन। तो दोनों के आए कि नहीं आए? 10 दिन और 30 दिन, मतलब फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं? देख लो, और कहीं दिक्कत आ रही तो पूछो। क्लियर हुआ? नेक्स्ट करें? अगर समझ में आ गया हो तुम्हें तो करते हैं, किसी को डाउट हो तो पूछ लो। नो डाउट तो नेक्स्ट क्वेश्चन करें। कर लिया? आओ देखो करते हैं। इधर पहले एक चीज का आंसर देना आप इधर से। दो व्यक्ति हैं ए और बी, क्लियर है? ये एक दिन में 6 काम करता है। कितने? 6 काम करता है। जे एक दिन में 4 काम करता है, 3 काम करता है, 5 काम करता है। कितने? एक दिन में। कितने दिन में? दिन बतवा दो, क्षमता मान लो इनकी, एफिशिएंसी है। एक दिन में 6 काम करने की और एक दिन में 5 काम करने की, हाँ या ना? मैं आपसे ये बस इतना सा पूछना चाहता हूं यहां से कि मुझे टाइम के संबंध में कुछ बता पाओगे इनका? कम ज्यादा? टाइम कौन ज्यादा ले रहा होगा, कौन कम ले रहा होगा? ए टाइम ज्यादा के कम? बी ज्यादा के कम? एक दिन में 5 काम कर रहा है, मतलब स्लो काम कर रहा है कि नहीं? हाँ या ना? क्यों हाँ? और एक दिन में 6 काम कर रहा है, मतलब फास्ट काम कर रहा है, तभी तो 6 निपट रहे होंगे। अगर मैं यह टाइम का ऐसे लिख दूं, इन दोनों के हिसाब से ही करना है रिलेशन, तो 5 घंटे ऐसे लगते हैं, तो 6 घंटे ऐसे होगा। भाई जी एक दिन में 5 तो टाइम ज्यादा, एक दिन में 6 तो टाइम कम होगा कि नहीं? इसका ये मतलब निकल के आया कि एफिशिएंसी और टाइम में अपोजिट संबंध होता है। ये निकल के आया कि नहीं आया? हाँ या ना? कि नहीं आया? मैं मान के चलिए
एक दिन में 10 पेन बना लेता हूं और एक भैया बगल वाला एक दिन में 5 पेन या 6 पेन बनाता है, तो फास्ट काम मैं ही कर रहा हूं ना, हाँ या ना? तो हर काम के लिए मैं कम समय ले रहा हूं कि नहीं ले रहा हूं, और वो ज्यादा ले रहा है कि नहीं ले रहा है? तो वो मैं बता रहा हूं, संबंध उल्टा होता है कि नहीं? संबंध और टाइम में संबंध उल्टा होता है, बस इतना सा ध्यान रखना है आपको। पल्ले पड़ी बात कि नहीं? हाँ या ना? कोई दिक्कत नहीं? तो और अच्छे समझाए। शादियों का सीजन चल रहा है। काय का सीजन? तो तुम बैंकर बबर सूते ही रहे हो। दो लाल गाय, एक राम एक मोहन, दोनों की प्लानिंग बनी कि अपने शादी में खाना, लेकिन घर वाले ने कह दी जल्दी लौट के आना है, जा तो रहे हो। उन्होंने कहा कि ठीक है कि 30 मिनट के अंदर आ जाएंगे लौट के। हम कितने मिनट के अंदर? 30 मिनट के अंदर। और दोनों का एक ही टारगेट। अपन ने कही कोई से का मतलब, अपन ने तो केवल बबर से मतलब। काय से मतलब? बबर से मतलब। ठीक है ना? खा के सूत के आने हैं बने, और बफर में तो तरह 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 के आइटम है, तो सब खा के आना है। अब मान के चलो जाने 20 गुलाब जामुन खा गओ, आध घंटे में कितने? 20 खा गया। कितने घंटे में? और लाल हमारा 15 ही खा पाया। कितने? 15। कितने मिनट में? 30 मिनट में। मिनट तो दोनों को बराबर लगे, हाँ या ना? जाने 20 खाए, जाने 15 खाए। अब वो इतना बता सक कौन ने जल्दी जल्दी खाए? हर एक गुलाब जामुन खाने में इसे कम समय लगा होगा, तभी तो 20 खा गया। और इसे हर एक गुलाब जामुन खाने में ज्यादा समय लगा होगा कि नहीं? हाँ या ना? तो इसे ज्यादा समय लगा और इसे कम समय लगा, तो इसका मतलब ये है उल्टा रिलेशन हुआ ना समय का, हाँ या ना? जे इनका मान लीजिए खाने की खाना था, इन्हें क्षमता थी, जे इनका समय हो गया, तो उल्टा संबंध होता है कि नहीं? क्या आपको अब समझ में आया? तो मैं यही तो बोल रहा हूँ आपसे कि क्षमता और समय में उल्टा संबंध होता है। बताओ तुम्हें समझ में आई कि नहीं आई बात? किस किस को आ गई समझ में बात? नेटवर्क से और किसी को डाउट आया हो तो वो पूछ लो, डाउट आया हो तो वो पूछ लो। नहीं है डाउट तो करें, आओ तो करते हैं क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में भी देखो क्षमता वाला क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन में क्षमता दिया है कि नहीं दिया, कि कितने क्षमता से कौन लगा, ये दिया है कि नहीं? यदि एक ही कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता की तिगुनी है, एक ही कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता की तिगुनी है, ये हुआ कि नहीं? हाँ या ना? क्षमता मतलब ये एक दिन में 3 काम, जो एक दिन में एक ही काम, ये तो आगे इनकी क्षमता, एफिशिएंसी है कि नहीं है? हाँ या ना? तो मैं टाइम निकाल सकता हूं इनका। अभी यार बोला उल्टा होता है, तो ये उल्टा कर लिए थे। क्या आपको इतना ध्यान है? अब आगे क्या बोल रहा है? इसलिए वह एक काम को बी की तुलना में 60 दिन कम में करता है। दिन बोल रहा है देखो, इसलिए वह एक काम को बी की तुलना में 60 दिन कम में करता है, यही बोल रहा है कि नहीं? तो ये टाइम है वो दिन ही है ना। ये एक चीज का मैथ में आपको ध्यान रखना, जब दो व्यक्तियों के बीच में ये बात चल रही हो कम या ज्यादा की, काय की बात चल रही हो, तो तुम्हें एक ही मन में प्रण लेना है कि हमें हमेशा माइनस ही करना है। हमें क्या करना है? हमेशा। जब भी दो व्यक्तियों में कम या ज्यादा की बात आ जाए, तो तुम्हें हमेशा क्या करना है? मतलब इन दोनों के समय में जो अंतर है 20, वो क्वेश्चन में 60 दिया है। ये बोल रहा है देखो, वह एक काम को बी की तुलना में 60 दिन कम में करता है, मतलब ए 60 दिन पहले ही कर लेता है ना काम को। और यहां भी आप देखिए दोनों के समय में अंतर 2 है ना, क्यों? हाँ, 60 के बराबर हुई, एक काय के बराबर हुआ, एक 30 के बराबर है, तो ये एक का दिन आ गए 30 दिन, और इसके आगे कितने? यही आएंगे कि नहीं? देखो अब ए बी से 60 दिन पहले कर रहा है कि नहीं कर रहा? देखो क्या आपको इतना समझ में आ गया कि नहीं आ पाया? बताओ हाँ या ना? कोई दिक्कत? ए अकेला काम करे तो 30, बी करे तो 60। अब वो पूछा यदि वे दोनों एक साथ काम करे तो कितने दिन में काम पूरा होगा? अगर अकेला अकेला पूछता तो एक का 30 हो जाता और एक का 60 हो जाता, लेकिन वो पूछा दोनों मिलके करें तो कितने दिन में होगा, तो दोनों मिलके वाले तो पहले दिन का ही क्वेश्चन हो गया। ए 30 दिन में काम करता है, बी
90 दिन में काम करता है। काम कितना है एलसीएम निकालते हैं ना, 30 90 का कितना आएगा 90। फिर हम एक दिन की क्षमता निकाल लेते हैं, हाँ या ना। तो इसकी कितनी आएगी डालो, और इसकी कितनी आएगी एक, टोटल कितनी आई 4 आई कि नहीं, समझा रहे हैं। वैसे तो ये लिखी रही थी यहाँ पर, ठीक है ना। टोटल काम कितने हैं 90, एक दिन में कितने काम हो रहे हैं 4, भाग देंगे 4 दूनी कितना बचा 4 दूनी 0.5 दिन में हो जाएंगे, मतलब की करेंगे। ये आएंगे कि नहीं डेज बराबर बताया था मैंने टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी, हाँ है ना। टोटल वर्क अपॉन, देखो अगर आपको फॉर्मूला याद है तो मैंने आपको क्या बताया था, देखो मैंने आपको ये समझाया है कि एफिशिएंसी में अगर डेज का इंटू कर दो तो टोटल वर्क पता चल जाता, हाँ है ना। और अगर आपको डेज निकालना है तो ऐसे निकाल सकते हैं टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी। तो ये किया ना टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी, ये किया कि नहीं। कुल कार्य बटे क्षमता बराबर में जाते कितने दिन लगे, कोई दिक्कत समझ में आ गया। क्वेश्चन नए प्रकार का था, समझो दोबारा समझा देते एक बार और समझो। एक ही कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता कितनी गुनी है, एक ही कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता कितनी गुनी है, कोई दिक्कत, बना लिया हमने। मैंने बताया क्षमता का उल्टा क्या होता है टाइम, क्या होता है टाइम समय, ठीक है ना। तो उल्टा संबंध आ गया, ये यहां आ गया ये यहां आ गया, कोई दिक्कत। इन दोनों के बीच में जो समय में अंतर है वो क्वेश्चन में 60 दिन का अंतर दिया है। देखो भाभी समय में अंतर 60 का दिया है कि नहीं, 2 60 के बराबर है तो 1 काय के बराबर हो जाएगा, 2 से भाग दे देंगे 30 आएगा कि नहीं। 1 30 के बराबर तो 1 30 के बराबर तो 3 काय के बराबर हो जाएगा, 30 3 90, हाँ है ना। ए अकेला काम करता है 30 दिन में, बी अकेला काम करता है 90 दिन में, दोनों मिलकर कितने दिन में, यही हो गया ना क्वेश्चन। अब यहां से क्वेश्चन बनाए तो यही होगा ना, ए अकेला एक काम 30 दिन में, बी अकेला उसी काम को 90 दिन में, दोनों मिलकर कितने दिन में। पहले दिन के क्वेश्चन यही है कि नहीं, अपने कर दिए अपने भाग दी, समझ में आ गया। कोई डाउट किसी को, नेक्स्ट करें, हाँ डाउट है किसी को, नेक्स्ट करें। नहीं कह रहा है तो कर लेते हैं फिर, करें आओ अच्छे से समझना क्वेश्चन को। ए किसी काम को 20 दिन में करता है, ये अकेला कोई काम करने जाएगा तो कितने दिन में निपटाता है 20 दिन में, ये दिया है क्वेश्चन में, यहां तक तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अगला आओ, ए 8 दिन अकेले कार्य करता है, तो ए अकेला कितने दिन काम करता है 8 दिन काम करता है, कितने 8, करना था कितने दिन, करता कितने दिन है 8 दिन, कोई दिक्कत। और शेष कार्य बी की मदद से 4 दिन में समाप्त कर लेता है। शेष कार्य जो भी काम बचता है उसे बी की मदद से कितने दिन में निपटा देता है 4 दिन में निपटा देता है। क्या यही कुछ दिया है कि नहीं, मुझे लगता है ये तो क्वेश्चन में ही दिया था, पूछ रहा है क्या, तो बी अकेला उस काम को कितने दिन में कर देगा, यही है। अब मुझे एक चीज बताइए बड़ा ध्यान से सोच समझ कर, मैं आपसे अगर ये पूछूं लाल तुम जो एक साथ मत बोलना, जिसे पता हाथ ऊपर करना, मैं आपसे केवल इतना सा पूछा हूं ए ने कितने दिन काम किया, बस ये पूछ रहा हूं मैं, मुझे तो ए कितने दिन लगा रहा है ये बता दो बस। अरे लालों तुम हाथ ऊपर कर देते, हाथ ऊपर, नहीं पता तुम्हें, हद है भगवान ने, ले जाएंगे इन्हें हम, कुछ दे देंगे अभियाल, वो नहीं है पता, पढ़ाऊ नहीं जा रहा हूं जहाँ देख अनजान मत बने यार, कि दया मुझे जाए तो बेटी, बेचारा ही क्वेश्चन ही नहीं पढ़ पा रहा है। अभिषेक बच्चन कितने दिन, क्या 12 सही बोल रहा है भैया, किसके हिसाब से 12 है, हाथ ऊपर करिए जिनके हिसाब से 12 है, 12 के अलावा, 12 के अलावा देखो 8 दिन तो अकेले ने काम कर लिया, 4 दिन जाके सिंगल काम करो ना, कितने दिन कर लाओ, तो जब बात समझ में नहीं आ रही थी,
ऐसे मैं इतना उला लूं कि हर चीज तुम्हारे सामने ही दिखत रहे। देखो ए को करना था कितने दिन, करा कितने दिन, कितना काम कर लिया, अंदाजा बता सकते हो? अंदाजा काट निकल के जाएगा 3/5, 4 से काट दे मैंने। ए ने कितना काम कर लिया, कितना? शेष कार्य। देखो ये जो शेष कार्य है, क्यों नहीं मान रहा हो यार, देख रहे हो तुम? घर में से जबरदस्ती बुला बुला के भेज रहे हो यार। शेष कार्य कितना बचा? 2/5 बचा कि नहीं? टोटल 5 था, 3 कौन कर गया, बच गया कितना? इसे कौन करेगा, कौन करेगा? और बी ने कितने दिन काम किया? देखो 4 दिन। बी ने कितने दिन किया है? हाँ या ना? यही होगा। एक बराबर एक काम कितने दिन का? 4 बराबर 4 इंटू 5/2 हो जाएगा कि नहीं? 2 से 2 बार तो कितने आ गए? 10 दिन। बी ने काम कितने दिन में कर देगा? 10 दिन में कर देगा। समझ में आया या नहीं आया? 2/5 काय के बराबर है? ये शेष कार्य कौन करेगा भैया? बी करेगा कि नहीं करेगा? 2/5 काय के बराबर है? 4 के। तो 5 ऊपर चलेगा, 2 नीचे आएगा, तो एक ही बचेगा होता है। तो एक काम कितने दिन में किया? 10 दिन में। वो यही पूछ रहा था ना, बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा? 10 दिन में करेगा। हाँ या ना? क्लियर हुआ? लिख डालो। हाँ, तो यहां हमने ए के भी तो अकेले ही दिन निकाले, 8 दिन जे। यहां तो दोनों मिलके कर रहे हैं ना, तो दोनों में 4 दिन इसके, मतलब दोनों में 4 दिन ये लगा, 4 दिन ये लगा रहा। तो बी से पूछो तूने कितने दिन किया, तो वो तो ये कहेगा मैंने 4 दिन किया। ए से पूछो तूने बी के साथ कितने दिन काम किया, 4 दिन काम किया, और 8 दिन मैंने अकेले काम कर लिए, तो टोटल 12 दिन कर लिए कि नहीं कर लिए? टोटल काम कितना था? ए ने कितना निपटा दिया, कितना बच गया? 5 में से 2 बच गए ना। तो 2/5 काम कौन करेगा? ये तो चला गया, कौन करेगा? और बी कितने दिन काम करता है? तो 4। ठीक है ना? एक की वैल्यू निकाली, कितने आ गए? 10। समझ में आओ कि नहीं? तो लिख लो। एक आध तरीका और बताते हैं फिर। कर लिया? क्यों, सही का छू? अच्छा एक चीज और देखो अब ध्यान से, एक चीज और बता, इस क्वेश्चन को समझ के आएगा। इधर से देखना, ए ने कितने दिन काम किया? करना था कितने दिन? कितने दिन काम नहीं किया? 12 दिन काम नहीं किया ना। आया ना? मतलब ए ने कितने दिन काम नहीं किया, और ये 12 दिन का काम कौन ने किया? बी और ए ने मिलकर किया है। और वो 12 दिन का काम इनने कितने दिन में कर दिया? 4 दिन में कर दिया कि नहीं? यही हुआ कि नहीं? ऐसे कुछ पिछले क्वेश्चन में बताए थे तुम्हें, यार इसमें बताए थे कि नहीं? इसके 2 दिन का काम इसने कितने दिन में किया? वही मैं ये पूछ रहा हूँ, इनके 12 दिन का काम, ए के 12 दिन काम दोनों मिलकर कितने दिन में उठा दिया? अगर मैं यहां से ये निकालूं ए बटे ए प्लस बी, कितना आएगा? 4/12। 4 से काट दूंगा, 4 एकम 4, 4 दिया 12, यही आएगा कि नहीं? और मैं यहां से इन दोनों का एफिशिएंसी निकालूं, क्या निकालूं? ये एफिशिएंसी है ना, ये जो काम 12 दिन में कर सकता था बी, दोनों मिलकर कितने दिन में कर दिए? 4 दिन में। समझ लिखी है ना? एफिशिएंसी क्या आएगी? देखो ए की एफिशिएंसी कितनी लिख रही है, तो बी की कितनी होगी? ए प्लस बी 3 है, यहाँ ए का मान 1 है, तो 3 में से 1 कितने आए? 2 ही आएगी कि नहीं? पल्ले बड़ी मुश्किल लग रही है, नहीं लग रही? समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? मैं क्या बोल रहा हूं, जो काम ए को 12 दिन में करना था, दोनों मिलकर कितने दिन में कर दिया?
ये निकाल लिया मैंने, ये अनुपात निकाल लिया मैंने। कैसे निकालिए? ए का कितना वैल्यू दी है और ए प्लस बी की वैल्यू कितनी दी है। अगर मैं ए का मान 1 रख दूं तो बी तो 2 ही बचेगा ना। ये आई है एफिशिएंसी। अगर मैं इनका टाइम निकाल दूं तो अभी हाल बताया 2:1 हो जाएगा, बदल जाता है कि नहीं। अब देखो बी का कितने दिन, ए के कितने दिन दिए हैं, तो 2 काय के बराबर है 20 के, तो 1 काय के बराबर होगा। ये आगे वाला पल्ले पढ़ो जो कि नहीं। एक मेथड ये है, दूसरी मेथड ये है। जो भी आपको बफर में अच्छा लग रहा हो वो ले सकते हैं आप। दो ही अच्छे लग रहे हैं तो समय रहते हुए दोनों भी ले सकते हैं, ठीक है ना। आओ नेक्स्ट करें। ये सेम क्वेश्चन है, कौन आंसर लाख बताएगा, करें इसे। सेम है क्वेश्चन। आओ करते हैं। ए किसी काम को 80 दिन में करता है। ए कितने दिन में करता है? 80 दिन में करता है। ए के दिन दिए थे। ए अकेले उसे काम करने के लिए जाता है तो कितने दिन करता है? 20 दिन करता है। कितने दिन करता है? 20 दिन करता है। और चला जाता है और बी के साथ काम करता है कितने दिन? 40 दिन। ये दिया है कि नहीं दिया बताइए। ये पूरा का पूरा सवाल है, हाँ या ना। अब दोनों मेथड लगा सकते हैं आप यहां से। ए टोटल काम कितने दिन किया? 20 दिन जे, और जाके सिंगा मिलकर 40 दिन। कितने दिन? और करना था कितने दिन? 80 दिन। कट गए 3/4। यही हुआ कि नहीं। तो शेष काम जो बचा, अब क्या शेष काम कौन करेगा? ये तो चला गया, बी करेगा कि नहीं। और शेष काम बचा कितना? टोटल काम था मेरे पास 4, 4 में से 3 गए 1। हाँ, इसे कौन करेगा? बी। और बी कितने दिन करता है? 40 दिन। तो एक बराबर कितना हो गया? 160 दिन। तो बी अकेला कितने दिन में कर देगा? 160 दिन में। किस किस का सही? क्या आपको समझ में आए कि नहीं? दूसरी मेथड आप लगा लेना, ठीक है ना। 20 दिन काम कर गया, कितने दिन काम का बचा? 60 दिन का। 60 दिन का काम कितने दिन में हो रहा है? इससे निकाल लेना। ये उस सवाल का उल्टा हो गया, दो सवालों का उल्टा करें। चलिए करते हैं अपन। देखिए ए और बी किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं। यहां एक की जगह दो व्यक्तियों को काम दे दिया, कितने दिन में? 12 दिन में। ये दिया है कि नहीं। हुआ क्या, दोनों ने 8 दिन तक साथ काम किया। दोनों ने कितने दिन काम किया साथ? 8 दिन साथ काम किया, हाँ या ना। शेष कार्य बी ने कितने दिन में कर दिया? 10 दिन में। क्या यही दिया था आपको? यहां तक तो आपका ये क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखो क्या हो रहा है।
ए अकेला उस काम को कितने दिन में कर सकता है, ए के अकेले का काम पूछा है उसने। तो देखिए अपन निकाल लेते हैं, ए प्लस बी ने कितने दिन काम किया बताओ, 8 दिन। कितने दिन में से, 12 दिन में से। अब यहाँ 8 और 10 18 तो जोड़ेंगे नहीं, क्योंकि दोनों का व्यक्ति काम निकालना है ना, यहाँ दोनों तोड़िएंगे। हमने दोनों का एक साथ, दोनों ने एक साथ कितने दिन काम किया, करना था कितने दिन, कितना काम कर पाए, 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, हाँ या ना, काम कर गए। शेष काम बचेगा कि नहीं, शेष काम, शेष काम कौन कर रहा है, बी कर रहा है कि नहीं, क्योंकि बी के ही बोला। देखो शेष काम किसने करा, बी ने। तो देखो शेष काम कितना बचा है, पहले देखो टोटल काम कितने थे, 3। कितने हो गए 3 में से, तो कितने बचे, कोई दिक्कत। और ये काम कितने दिन में होता है, 10 दिन में। कितने दिन में होता है, एक काम कितने दिन में हो गए, 30 दिन में। मतलब बी ने काम कितने दिन में किया, पूरा काम 30 दिन में किया। लेकिन बी का तो पूछा ही नहीं है, ये पूछा है, किसका पूछा है, आओ ए का निकाल लेते। अब इसके बाद आपको ध्यान ही, दोनों मिलके कितने दिन में, कितने दिन में, 12 दिन में, यही है। अकेला बी कितने दिन में, 30 दिन में, यही है कि नहीं है। एलसीएम निकालने टोटल काम पता चल जाएगा कि नहीं। 12 और 30 का एलसीएम कितना आता है, कितना आएगा भैया, कितना आएगा, 60। एक दिन का निकल आएगा, एक दिन का 12 पंचे और 30 दूनी, कोई दिक्कत। ध्यान से देखना बोर्ड पर, दोबारा देखो। ए प्लस बी कितने दिन में कर रहे हैं, 12 दिन में। बी अकेला 30 दिन में। एलसीएम आ गया 60, मतलब 60 काम करने हैं। तो ए प्लस बी ने एक दिन में कितने काम निपटाए, और अकेले बी ने 2 काम। तो मैं आपसे बस इतना सा पूछा हूं, ए ने अकेले कितने काम निपटाए होंगे, कितने, दोनों ने मिलकर 5, बी ने अकेले 2, बच गए ए ने कितने, 5 में से 2 गए, तो 3 आए कि नहीं। ए एक दिन में कितने काम करता है, एक दिन में कितने काम करता है, तो मुझे बताओ 60 काम करने में लगे दिन, तो आंसर आ जाएगा क्या, 30। ये आ गए किसके, ए के। समझ में आया, लिख लो। क्या आपको समझ में आया, कोई डाउट किसी को। नेक्स्ट देखो, कर लिया, ये करा दिया मैंने क्वेश्चन आपको। ए और बी किसी काम को इतने दिन में, देखो जी वाला, ए और बी किसी काम को 12 दिन में, यही है कि नहीं है। दोनों ने कार्य आरंभ किया और आखिरी 6 दिन ए ने काम किया। दोनों ने 8 दिन तक साथ काम किया, शेष कार्य बी ने 10 दिन में समाप्त कर लिया। लगभग सेम है क्वेश्चन, अगर आप भाषा में पढ़ेंगे और समझेंगे तो आपको लगभग सेम ही लगेगा। देखो ए और बी ने किसी काम को 24 दिन में कर सकते हैं, ये दिया है। ए प्लस बी अगर कोई काम करने जाए तो कितने दिन में करते हैं, अब देखते जाना पिछले क्वेश्चन के समान कैसा, लेकिन भाषा में कितना अंतर हो जाता है, पर मेथड नहीं बदलती है अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो। दोनों ने कार्य आरंभ किया और आखिरी के 6 दिन ए ने अकेले काम किया। आखिरी के 6 दिन कौन ने काम किया, मतलब शुरू के 20 दिन तो दोनों ने काम किया कि नहीं, हाँ या ना। क्योंकि काम कितने दिन में हो रहा है, 26 दिन में। कितने दिन में, 26 दिन में 6 अकेले कौन ने काम किया, तो 20 दिन कौन ने काम किया हो। इतना क्लियर हुआ, बताओ कोई दिक्कत हो रही हो तो, हाँ या ना। अब इस क्वेश्चन को ही तो उल्टा बोला गया है ना, दोनों ने 8 दिन तक साथ काम किया, इस क्वेश्चन को दोनों ने 20 दिन तक साथ काम किया, बोल सकता हूं कि नहीं।
फिर बोला शेष काम बी ने 10 दिन में कर लिया, शेष काम ए ने 6 दिन में कर दिया। बात है ना, बोलने का तरीका बदला है ना। इसको मैं बोल सकता, दोनों ने कार्य प्रारंभ किया, दोनों ने मिलकर 20 दिन काम किया, शेष काम ए ने 6 दिन में कर लिया। इस लाइन को बोल सकता हूं कि नहीं? हाँ या ना? बोलने का तरीका बदला है, बाकी मेथड तो सेम हुआ कि नहीं? आओ, ए प्लस बी ने टोटल कितना काम किया हम निकाल सकते हैं कि नहीं? 20 काम किया कितने दिन में से? 24 दिन में। 24 दिन काम करना था, करा कितना? डिवाइड करेंगे, कितना आया? 5/6। शेष काम, शेष काम कौन कर रहा है? ए का दिया ना। शेष काम कितना? 1/6 कितने दिन में? 6 दिन में। तो 1 बराबर 36, यही आया। 36 दिन आए कि नहीं आए? लेकिन वो ए के नहीं पूछ रहा, वो किसके पूछ रहा है? किसके? अब मुझे बी का बता दो बस, कोई सेम तरीका लगाएंगे कि नहीं? देखो, ए प्लस बी कितने दिन में कर रहे थे? 24 दिन में। ए अकेला कितने दिन में? 36 दिन में कर रहा है कि नहीं? एलसीएम बताएंगे, 36 24 का कितना आएगा? 72 आ जाएगा। हाँ या ना? यही आएगा कि नहीं? 24 दिया और 36 दूनी, यही हुआ कि नहीं? मुझे बताओ बी का क्षमता कितनी आ जाएगी? ए प्लस बी की 3 है, ए की 2 है, तो बी की कितनी है? 1। तो 72 काम करने में लगे दिन कितने हो जाएंगे? 72 ही दिन हो जाएंगे कि नहीं? हो गया? बता, कोई अंतर है क्वेश्चन में? करने के तरीके में कोई अंतर है क्या? लेकिन भाषा में देखो पूरा का पूरा अलग अंतर दिख रहा है। हाँ या ना? ऐसे बदल जाते हैं क्वेश्चन। मैथ का करने का यही तरीका है कि क्वेश्चन आप कैसे बदल सकते हैं। अगर आपको क्वेश्चन बदलना और बनाना आ गया, कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो जाएंगे। समझ में आ रहा है? कोई डाउट किसी को है का? नहीं है? ये अपन कल करेंगे, या ये मान लीजिए होमवर्क है, करके लाना है, ठीक है ना? हिस्ट्री निकालो, हिस्ट्री पढ़ेंगे अब अपन। ए और बी किसी काम को 30 दिन में कर सकते हैं। दोनों के साथ मिलकर कार्य प्रारंभ किया, 23 दिन बाद बी काम छोड़कर चला गया। यदि पूरा काम 33 दिनों में समाप्त हुआ हो तो ए अकेला उस कार्य को कितने दिन में कर सकता है? कल करवाए थे ऐसा कैसा? जस्ट सब पूरा कॉपी है। किस किसने कर लिया? ये यार बताओ, इस सवाल ये लिख रहा है, सवाल सामने पढ़ लिया? चाहे पढ़ना। ए और बी किसी काम को 24 दिन में कर सकते हैं, ए और बी किसी काम को 30 दिन में कर सकते हैं। दोनों ने कार्य आरंभ किया और आखिरी 6 दिन ए ने अकेले काम किया। दोनों ने साथ मिलकर काम प्रारंभ किया और 23 दिन बाद बी काम छोड़कर चला गया। बात तो सेम ही है।
या नहीं तो जाए देख लो। दोनों ने 8 दिन तक साथ काम किया, वहां में कितने दिन किया? 23 दिन काम किया, ये लिख रहा है ना। शेष कार्य बी ने 10 दिन में समाप्त किया, वहां में लिख रहा है शेष काम किसने करे? ए ने काम किया, हाँ है ना। तो ए अकेला इस सवाल में और इस सवाल में कोई अंतर है क्या? फिर भी आपका आंसर नहीं आ रहा है, मतलब घर पे कोई पढ़ाई नहीं हो रही, या कल आपने जो समझा था वो समझ में आया नहीं आपको। देखो सवाल है, ए और बी किसी काम को 30 दिन में करते हैं, ये ए है, ये प्लस बी है, कोई काम कितने दिन में करते हैं? 30 दिन में कर लेते हैं। अगर दोनों लास्ट तक करते हैं साथ में तो काम कितने दिन में निपटेगा? 30 दिन में निपटेगा कि नहीं निपटेगा? अगर दोनों शुरू से लेकर आखिरी तक दोनों मिलकर काम करते हैं तो काम कितने दिन में होगा? 30 दिन में। लेकिन होता क्या है, दोनों ने साथ मिलकर कार्य प्रारंभ किया और 23 दिन बाद बी काम छोड़कर चला गया, इसका मतलब 23 दिन तक साथ काम किया इन दोनों ने। तो ए प्लस बी, ये जो दो व्यक्ति थे, इन्होंने कितने दिन काम किया? 23 दिन लगातार काम किया। 23 दिन बाद कौन चला गया? तो कौन बचा? ए बचा, हाँ है ना। यदि पूरा काम 33 दिन में समाप्त हुआ हो, 33 में से 23 दिन दोनों ने किया, अब अकेला कौन कर रहा है? ए। तो ए ने 33 में से कितने 10 दिन और काम किया, मिलकर हो गए ना 33 दिन। यही दिया था क्वेश्चन में कि नहीं दिया? तो बताइए, इतना समझ में आया कि नहीं? हाँ है ना। तो पूछ रहा है क्या, ए अकेला उस काम को करे तो कितने दिन में होगा? तो देखिए हम देखते हैं कि दोनों ने जो मिलकर काम किया, कितने दिन काम किया? 23। करना था कितने दिन? 30 दिन, यही करना था। खटपट तो है नहीं रहे। 30 में से कितने दिन काम हो गया? 23 दिन काम हो गया। तो शेष काम, रिमेनिंग वर्क, शेष कार्य कौन करेगा? ए ही करेगा, क्यों? बी तो चला गया। बचा कितना शेष कार्य? 30 में से 23 का कितने? 7। 30 में से 7 काम बचे कि नहीं? ये काम कौन ए करता है कितने दिन में? 7 दिन में। तो 7 7 बराबर आ जाएगा 300। 7 काय के बराबर है? लेकिन काम तो हमारे पास एक है ना। एक काम कितने दिन में होगा? 300/7 में। भाग देंगे, कितनी बार जाएगा? पहले 4 बार। 7 चौको 28, कितने बचे? 2। 20 हो गए, 7 दूनी 14, कितने बचे? 6। 42 सही, 6/7 दिन में काम हो जाएगा। दिया है ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन। किस किस का सही है? और सेम सवाल हुआ कि नहीं हुआ? नेक्स्ट करें। यहां से आपको नया पैटर्न है, ये बिल्कुल नया टाइप है सवाल का। पढ़ो सवाल को पढ़ो, तब आपको समझ में आएगा सवाल क्या बोल रहा है।
और आ गया आंसर, क्यों किया? कॉमन क्यों निकाल दिए तुम? देखो इधर बोर्ड पर देखो, ए और बी किसी काम को 30 दिन में करते हैं, बी और सी उसी काम को 20 दिन में करते हैं। ए ने 5 दिन काम किया, बी ने 15 दिन काम किया और सी ने बचा हुआ काम 18 दिन में किया। देखो ए ने कितने दिन काम किया है? 5। बी ने कितने दिन काम किया है? ए ने काम किया कितने दिन? 5 दिन। बी ने कितने दिन काम किया है? 15 दिन। और सी ने कितने दिन काम किया है? 18 दिन। दे दिया ना, जो बच गया काम उसी ने 18 दिन में समाप्त कर दिया। क्लियर है? लेकिन इन्हें काम कर लिया, लेकिन काम कितना कितना किया ये पता नहीं है। 5 दिन काम किया, काम कितना किया ये अपन को पता है क्या? नहीं है ना। यही तो इसकी परेशानी है कि काम इनने अगर ये पता चल जाए कि इनने कितना काम निपटा दिया है तो टोटल काम में से अपन वो माइनस कर लें। भाई टोटल काम कितना है वो हमें यहां से निकाल लेंगे। ए प्लस बी कितना काम करते हैं? 30 दिन तक काम करते हैं। कितने दिन तक? 30 दिन तक काम करते हैं। बी और सी कितने दिन काम करते हैं? 20 दिन काम करते हैं। कितने दिन काम करते हैं? 20 दिन काम करते हैं। हम एलसीएम लेते हैं हमेशा, तो एलसीएम आया कितना? 60। एलसीएम आया तो यहां जाएगा एक दिन का काम। क्या जाएगा? एक दिन का काम, मतलब एफिशिएंसी आ जाएगी। क्या आ जाएगी? एफिशिएंसी, क्षमता आ जाती है। 30 से 60 में भाग देंगे कितना आएगा? 20 से देंगे तो 3। पर यहां दिक्कत ये है कि यहां 2 है जहां अकेले अकेले है। यही हो रहा है कि नहीं हो रहा? अगर ये सिंगल होते यहां पर तो यहां इंटू करते और आंसर आ ही गया होता। एक दिन का काम 2 है, जैसे मान लो ए अकेला होता, ए एक दिन में 2 काम करता है तो 5 दिन में 10 काम करता है। बी एक दिन में 20 काम करता है तो 15 दिन में कितने काम करेगा ये आ जाएगा। और बी एक दिन में 3 काम करता है तो 15 दिन में 45, 15 दिन 45 काम कर लेगा। निकल जाता ना आंसर। लेकिन दिक्कत क्या हो रही है कि यहाँ 2-2 व्यक्ति हैं और यहाँ एक एक व्यक्ति है। यही परेशानी है कि नहीं? लेकिन हमारे पास यहां से एक चीज निकल सकती है। देखो ए और बी ने मिलकर काम किया है, ये दिया है कि नहीं है? मिलकर काम किया है तो यहां देखो ये तो ए अकेला दिया है कितना? 5 दिन। अब मान लो ए को मैंने बी के साथ मिला दिया। किसके साथ मिला दिया? बी के साथ मिला दिया तो ए के 5 दिन तो रहेंगे ना, कि वो तो 5 ही दिन काम कर रहा है ना। तो अगर मैं इसमें 5 दिन जे ए के ऐड कर लूं कि 5 दिन जे ए के हो गए तो बच गए कितने? 10 दिन। ये बी के हो जाएंगे कि नहीं? दोनों ने मिलकर काम किया कि नहीं? तो हो गए कि नहीं हो गए? हाँ है ना। अब बी किसके साथ मिलकर काम कर रहा है?
सी के साथ काम कर रहा है और सी के कितने दिन है 18। अब मैं दोनों को मिला देता हूं और 18 दिन माने लेता हूं, तो इसमें ये मतलब है कि बी के दिन भी होंगे ऐड उसमें। अगर बी के ऐड होंगे तो किसके 10 दिन किसके हो जाएंगे बी के, बच गए कितने 8 दिन किसके हो जाएंगे, तो 18 दिन हो गए। हाँ या ना। हमने मिक्स कर लिया किस आधार पर, इस आधार कि पहले किसने मिलकर काम किया, ए और बी ने। तो सबसे पहले बी में हमने ए को ढूंढा, ए को कैसे ढूंढा, एक अकेले का काम दिया था 5, तो मतलब 5 बी में किसके होंगे, ए के, बच गए बी के। फिर बी और सी मिलकर काम कर रहे हैं, मतलब सी में के साथ कौन काम कर रहा है, बी, तो हमें बी के दिन पता था कितने, कहां गए 10, कितने 10, तो 10 दिन जामे कौन के होंगे, बी के, बच गए कौन के। मतलब ये हुआ कि ये वाले जो दिन है वे किसके हैं, ए के, और ये वाले दिन जो है वो है किसके, बी के। आया ना, समझ में आया कि नहीं आया। अब हमारे इधर से देखना, ए प्लस बी, कौन, ए प्लस बी, बताइए कितना क्या हो रहा है, ए प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी है 2, कितने दिन काम करते हैं 5, कितने दिन काम करते हैं, कितना आ जाएगा 10, 5 इंटू 2 कितना आ गया 10 काम हो गए कि नहीं, हाँ या ना। बी प्लस सी कितने दिन काम करते हैं 10, एफिशिएंसी कितनी है 10 इंटू 3 कितने हो गए 30 काम हो गए, टोटल काम कितने हो गए 40। 6 काम कितने, कितने काम थे 60 में से 40 गए, कितने काम बचे, ये 20 काम कौन करेगा, ये शेष काम कौन करेगा, सी करेगा। और सी एक दिन में कितने काम करता है 8, सी कितने दिन काम करता है 8, तो 8 दिन काम करता है, तो एक दिन में कितने काम आए, 8 से भाग दे देंगे इसमें हम। देखो काम कितने बचे हैं 20, कितने काम बचे हैं 20, सी कितने दिन में काम निपटाता है 8 दिन में, तो एक दिन में कितने काम निपटाएगा, भाग देंगे, तो कितना आएगा 8 दूनी 16, 8 पन 40। ये क्या आ गई, इसकी एफिशिएंसी आ जाएगी कि नहीं, किसकी, सी की, सी की एफिशिएंसी आ गई। पर हमें सी की एफिशिएंसी नहीं, सी से ये पूछना है कि वो पूरा काम कितने दिन में कर देगा, ये दिया ना क्वेश्चन में, पूरा काम कितना है 60, एक दिन में काम कितना करता है 2.5, यही है ना, सी ऊपर चले जाएंगे, 25 दूनी 50, 10 बज गए, 25 चौको 100, 24 दिन में कर देगा। कर लो इसको। हाँ कौन पूछ रहा है, कहाँ है पता है, हाँ पहले लिख लो फिर समझाते हैं एक बार और। लिख लिया सबने, नहीं अब ध्यान से दोबारा समझा देते हैं। ए प्लस बी 30 दिन दिया है, बी प्लस सी का 20 दिन दिया, काम हो गया कितना 60, एफिशिएंसी आ गई 2 और 3, ये 5 दिन काम करता है, ये 15 काम करता है, बचा हुआ काम सी 18 दिन में समाप्त कर देता है। इनमें से हमें कोई कॉमन चीज समझ में नहीं आ रही, तो हमने ये देखा ए और बी मिलकर काम कर रहे थे, तो हमने 15 को इस ए के हिसाब से डिवाइड किया, जो ए दिया है ना पहले बाय लिख दिया, बच गया तो सी लिख दिया, बी और सी ने मिलकर काम किया तो पहले बी का अकेले का काम लिख दिया, बच गया काम वो सी का हो गया। अब यहां बोला है दोनों ने मिलकर
30 दिन काम किया है और एक दिन में 2 काम करते हैं, तो हमें यहां से निकालते हैं ए प्लस बी। हमारे हिसाब से ए प्लस बी ने कितने दिन काम किया, मिलकर 5 दिन ही किया ना, है ना। 5 दिन बाद ये चला गया होगा, बच गया बी का अकेला काम लिख रहा है ना जी, अकेले बी का 10 दिन है और दोनों का मिलकर कितने है, क्लियर है ना। या सी का अकेले का कितना दिन है, 8, तो दोनों का मिलकर 10 है, तो तभी 18 हो रहा है ना। तो हमने देखा कि कितने दिन काम करते हैं 5, और एक दिन में काम दोनों मिलकर कितने करते हैं 2, काम कितने भाई 10, ये काम है, ये एफिशिएंसी है, ये डे दिए हैं तो काम निकल के जाता है। ये फॉर्मूला बताया था कि नहीं आपको, डे इंटू एफिशिएंसी बराबर टोटल वर्क, जाता है कि नहीं हो जाता, बताया कि नहीं बताया। ऐसी बी और सी एक दिन में कितना काम करती है 3, दोनों ने मिलकर कितने दिन काम किया है 10, तो काम हो गए कितने 30, टोटल काम कितने निपटाला है मिलकर 40, छह काम कितने 60 हो गए 40, बच गए 20, ये 20 काम अकेला कह रहा ना सी निपटाता है, तो सी जो काम निपटाता है कितने दिन में निपटा रहा है 8 दिन में, अकेले के 8 आ रहे हैं ना, वही दिया ना, कितने निपटा रहा है 8, रह गए कितने काम 20 काम को अगर निपटाना चाहता है 8 दिन में, तो एक दिन में कितने काम हुआ 2.5 काम हुआ। ये सी की कार्य क्षमता जो है कितनी है 2.5 दिन है, 2.5 काम है ना, एक दिन में कितने काम करता है 2.5, तो 60 काम करने में लगे दिन कितने आ गए 24। ध्यान से पल्ले पड़ा, हाँ या ना। अगला दे, सेम क्वेश्चन है, इसे तो मुझे लगता है कर ही लोगे आप। मुझे लगता है कर लिया होगा, किस किस का आंसर आ गया, हाथ ऊपर करो जिनके आंसर आ गए। चलिए बढ़िया है, फर्स्ट ऑप्शन आ रहा है, एक ही ऑप्शन है 24 उसका आ रहा है, 24 इसमें आ रहा है। ए और बी किसी काम को कितने दिन में करते हैं 12 दिन में करते, कितने दिन में 12 दिन में। बी और सी उस काम को कितने दिन में करते हैं 16 दिन में। एलसीएम कितना आ गया 48, क्षमता जाएगी 12 चौको 16 3, यही आ गई, दिए थे डेज, ये आया टोटल वर्क और ये आ गई एफिशिएंसी, यही है ना। अब ए का कितना काम दिया है, ए करता है 5 दिन, बी करता है 7 दिन और सी करता है कितना 13 दिन। इसे हम लिखेंगे 5 + 2 और इसे लिखेंगे 2 + 11, ये लिखेंगे, ये ए का काम दिया है, तो ये और बी मिलकर 5 दिन कर रहे हैं, बी और सी मिलकर 2 दिन कर रहे हैं, तो ए प्लस बी ने 2 दिन काम किया और क्षमता थी 4, एक दिन में 4 काम करते हैं, तो 2 दिन में कितने काम 8 काम हो गए कि नहीं, सॉरी गलत कर दिया, कोई दिक्कत नहीं, एक दिन दोनों मिलकर 5 दिन काम करते हैं और एक दिन में 4 काम करते हैं, काम कितने हो गए 20 दिन। बी और सी मिलकर करते हैं 2 दिन काम और एक दिन में 3 काम, तो कितने काम, तो हो गए 26 काम, तो शेष काम कितने बचे 26, नहीं शेष काम, टोटल काम कितने थे अपने पास 48, कितने काम हो गए 26, तो माइनस कर दिए कितने बच गए 2, तो कि 22 काम अकेले सी करे तो कितने निपटेंगे, कितनी एफिशिएंसी आई। हम सी की क्या निकालते हैं क्षमता निकालते हैं, एफिशिएंसी निकालते हैं, तो कैसे निकलेगी, 22 काम कितने दिन में करेगा 11 दिन में, तो कितने निकली, तो 2 एफिशिएंसी आई, हाँ या ना। अब हम निकालते हैं कि सी को पूरा काम करने में लगे दिन, ये निकालेंगे ना, अगर पूरा काम करे सी अकेला
तो काम करने में कितने दिन लगे? पूरा काम है कितना? 48, और उसकी एफिशिएंसी कितनी है? 2, तो 48 काम करने में कितने दिन लगेंगे? 24 दिन लगेंगे। कितने दिन लगेंगे? 24 दिन लगेंगे। ये इसका आंसर सही। किस किस का आंसर सही है देख लो, किसी को जो डाउट है पूछ लो। देख लिया कैसे हमने? नेक्स्ट करें? क्वेश्चन तो अपन ने कर लिया है, किया है कि नहीं किया? एफिशिएंसी का क्वेश्चन कराया तो मैंने, अगर आपको ध्यान आ रहा हो तो। मुझे तो ऐसा लग रहा है मैंने कराया है। कहाँ कराया था? देख लो। ये देखो, ए बी सी किसी काम को 6 दिन में करते हैं। ए और सी की क्षमता बी की 3 गुनी है। यहाँ भी और दिया है ना, ये दिया कि नहीं? ए की क्षमता सी की 4 गुनी। ए अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा? बस थोड़ा सा बड़ा कर दिए, मांगी कॉन्सेप्ट तो यही है ना उसका। देख लो, पहले सवाल को पढ़ो इसको। पढ़ लिया? बेहतरीन। बस यहाँ अंदर क्या है बताओ? अंदर क्या है कि यहाँ लिख रही है क्षमता और वहां लिख रहा है समय। देखो वहां पे, ए और सी मिलकर एक काम को जितने समय दिया दिया है, दिया था क्या? क्षमता। अब करते ए और सी मिलकर एक काम को जितने समय में करते हैं, बी उससे कितना समय लेता है? 3 गुना समय लेता है। ये 3 गुना इनसे, इन दोनों का 3 गुना लेता है कि नहीं? समय लेता है। क्या लेता है? समय। एक लाइन हो गई। ए और बी, अब यहाँ है ए और बी, बच गया सी। ए और बी मिलकर काम को जितने समय में करते हैं, सी उसका दोगुना समय लेता है। अगर ये एक लेते हैं तो सी कितना लेता है? दोगुना। बताओ ये बात समझ में आई कि नहीं आई आपको? कोई दिक्कत है यहां तक? ये क्या है इनकी? समय। मैं क्षमता निकाल लूं? आप जानते, कल बताए थे समय और क्षमता में उल्टा संबंध होता है। क्षमता निकाल रहा हूं, एफिशिएंसी। ये 3 हो जाएगी और ये 1 हो जाएगी। ये 2 हो जाएगी और ये 1 हो जाएगी। देखो, 3 ही जाए और 3 ही जाए, व्यक्ति तो नहीं बदल रहे। वे के भी व्यक्ति है ना। हाँ है ना। अगर जहां वाली बेंच, जैसे 2 व्यक्ति एक ही बेंच उठाते हैं, वे नहीं टेबल लाएंगे तब भी 2 बेंच उठाएंगे कि नहीं? अगर ऐसा कुछ है तो इनकी क्षमता कितनी है दोनों की मिला के? इन तीनों की क्षमताएं कितनी आ रही? और यहाँ मतलब गड़बड़ हो गया ना क्वेश्चन। भाई क्षमता तो दोनों जगह बराबर होती ना। मैं अगर दो, मान लीजिए कि ये व्यक्ति 2 कुर्सी उठा पाता है एक दिन में, एक बार में, तो कहीं भी चला जाए 2 ही कुर्सी उठाएगा कि नहीं हो जाएगा, अगर सेम कुर्सी है तो? हाँ है ना। पर यहाँ एफिशिएंसी में अंतर आ रहा है, मतलब पहले, सबसे पहले क्या सेम करना पड़ेगा हमें? एफिशिएंसी सेम करनी पड़ेगी। उसके लिए मैंने आपको तरीका बताया रखा है कि इस तरीके से करते हैं। उल्टा मल्टीप्लाई कर दो, ये बताया कि नहीं? टोटल कितना है? 3। 3 का इंटू यहाँ। ये कितने हैं? 4। 4 का इंटू यहाँ।
ठीक है, करते हैं। 3 दिया, 3 एकम, 4 दूनी, 4 एकम, 8 4, 9 3, एफिशिएंसी हो गई सेम। अब कोई दिक्कत नहीं है, अब काम कहूं भी करवा लो। आओ पहले तो रेशियो निकाल लें तीनों का। देखो सी का रेशियो कितना आया है, कितना आया है, बी का, यहाँ बी का तो पता ही नहीं चल रहा है, बी का यहाँ तो चल रहा है 3, यही हुआ कि नहीं, आ रहा है कि 4 3, 9 3 12, 8 4 12, टोटल तो 12 हो रही है ना। 12 में से ये कितने हो गए, 7 हो गए, कितने बचे, 5 कौन की बचेगी, टोटल क्षमता कितनी आ गई, 12 आ गई कि नहीं आ गई, बताओ। ये बात लाइन समझ में आई, कैसे निकाली ये समझ में आई। ये हमें दिया था सी का, ये दिया था हमें बी का, टोटल में से माइनस कर दिए इन दोनों की, तो बच गई कौन की, ए की। कोई दिक्कत, बात समझ में आई। अब आगे देखो, यहां तक कर लिया हमने, यहां तक क्वेश्चन हो गया हमारा, ठीक है ना। तीनों का रेशियो ले आए हम, तो क्षमता आ गई तीनों की। अब क्या बोल रहा है, तीनों मिलकर काम को 10 दिन में समाप्त करती है। देखना हमें क्या पता है कि अगर मैं एफिशिएंसी में डेज का इंटू कर देता हूं तो मुझे क्या पता चल जाता है। अब एफिशिएंसी कितनी है, तीनों मिलकर काम कितने दिन में कर रहे हैं, तो कितना काम कर रहे हैं। क्या आपको ये समझ में आ गई, ये बात समझ में आ गई। पूछ क्या रहा है, लास्ट लाइन पे आ जाओ। ए काम को कितने दिन में कर देगा, काम कितना है, एक ही एक दिन की क्षमता कितनी है, भाग दे देंगे निकल आएगा ना। तो एक को दिन लगे, 120 काम करने में क्षमता से भाग दे देंगे, तो 5 दूनी 10, 5 को कितने दिन आ गए, 24 दिन। ये हमारा आंसर है, 24। ये वाला जो तरीका है ना, ये मैंने तुम्हें रेशियो में ही बताया है, एक्सपेंडिचर और इनकम वाले क्वेश्चन में, अगर आपको ध्यान, शॉर्ट ट्रिक निकाली थी हमने इन क्वेश्चन की, वहां देख लेना आप। अब 2 क्वेश्चन मैं आपको घर से करने दे रहा हूं, कितने क्वेश्चन, 2।